हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या हाल है बच्चों। देखो ऐसा है, हम जो है यहाँ पर अब जो सेक्शन सी में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 12, तो उसे कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कितना लिखना है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो देखो अब जैसे जैसे क्वेश्चन मान लो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस टाइप से। अब जैसे इसमें दिया गया, मान लो फॉर एग्जांपल एक डी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन है ये, तो डी ब्लॉक का एक पैराग्राफ दिया है, नॉट नेसेसरी कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें उसका आंसर हो। देखो ये जो क्वेश्चन है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पैराग्राफ के अंदर वही हो। आप डी ब्लॉक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर लिखोगे जो आप जानते हो। पैराग्राफ सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है, वो सिर्फ उससे रिलेटेड इधर उधर की इंफॉर्मेशन हैं, एक भी नंबर पैराग्राफ से मिलना नहीं है। जो आपको नोट्स में लिखवाया गया है, जो आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हो आप वही लिखोगे उसके अंदर। ठीक है, देखो जैसे मान लो पहले पूछा गया इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। रीजन क्या लिखोगे, तो एक तो लिखवाया गया स्मॉल साइज, हाई चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयर एटम्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज उनका ज़्यादा होता है, ये रीजन होता है। तो नेक्स्ट, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट आर देयर कंपाउंड्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। देखो इसके दो रीजन्स हैं। एक तो यह है भाई कि दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट फॉर केमिकल रिएक्शन। दूसरा रीजन कह सकते हो कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मेक देम टू फॉर्म एलॉय। आपको रटवाया गया है बार बार कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। पहला रीजन स्मॉल साइज, हाई चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, दे हैविंग टेंडेंसी टू कंबाइंड विद एटम ऑफ सिमिलर साइज। इतना रीजन लिखोगे। देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो अभी तक तो मेरे ख्याल से कि आपके जो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए सॉरी देखो इसके बाद फिर फॉडी लेंथाइड कंट्रैक्शन इज कॉज एंड इज कंसिक्वेंस, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन एटॉमिक ऑब्लिक आयनिक रेडियाई ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस लेंथेनाइड इज कॉल्ड लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई, देखो इस टाइप से आप लेफ्ट टू राइट आओगे तो साइज में क्या होगा, ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो हो गया। इसका कंसिक्वेंस क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ सेम ग्रुप। एक तो ये हो गया ये। दूसरा, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक आप ये भी कह सकते हो डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। तो ये देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये थे। देखो दूसरा इसके बाद आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भी। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, डी ब्लॉक का ही है, तो हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आप समझो, इन्होंने हालांकि मैग्नेटिक एक फॉर्मूला दे रखा है, उसको यूज़ करके लिखना, आपको उसको याद भी होगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं, वो लिगेंड्स का लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या लिखोगे, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। सिंपल, एक लाइन में। देखो नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट पैरामेट्रिज्म। भाई देखो ऐसा पैरामेट्रिज्म कैसे शो करोगे यहाँ पर कि वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया Ti3+, तो टाइटेनियम क्या भाई, हम लिखेंगे टाइटेनियम। देखो ऐसे होता है, टाइटेनियम होता है आर्गन 3d4s22, और टाइटेनियम 3+ जो लिखोगे यहाँ पर, इसके अंदर लिखोगे यहाँ पर आर्गन, ये क्या हो जाएगा 3d1, और ये 4s0 मीन्स इसके अंदर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गए। फिर पूछा गया बेटे Fe3+, तो Fe का लिखो पहले कितना होता है 26, Fe3d4s26 आपको बताया गया था ऐसे लिखने के लिए। अब यहाँ क्या लिखोगे, Fe3+ मीन्स हमें क्या निकाल देना है, बताना यहाँ पर है आर्गन, फिर क्या आ गया 3d5 और 4s2। जब डी सबसेल बनाओगे यहाँ पर फीचर 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल, ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इट मीन्स Fe3+
5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। आप ये कह सकते हो एक फिर कोबाल्ट का दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, जो लिखोगे यहाँ पर क्या 37 और ये 4s2। क्लियर है। जब लिखोगे यहाँ पर कोबाल्ट का 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d6। जब वहाँ पर डायग्राम बना के लिखोगे इसका n कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या कि Fe3+ हैज़ 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई Fe3+ इज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक इन गिवन आयंस। नेक्स्ट पूछा गया भाई कैलकुलेट स्पिन मोनली मैग्नेटिक मोमेंट इन Ni2+। फिर वही कहानी यहाँ पर लिख सकते हो आप। Ni का कितना होता है कन्फिग्रेशन 3d8 और ये 4s2। अब Ni2+ जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा ये 3d8। 3d8 का मतलब क्या होगा भाई कितना अनपेयर है 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 और ये 8। कितने अनपेयर यहाँ पर n = 2। क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट √2 and 2 + 2 दैट इज √8 bm आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट पूछा गया भाई वाई C4+ इज रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान दो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड कितना होता है। दूसरे बोर्ड पे आते हैं, देखिए यहाँ पर लेंथेनाइड का मोस्ट स्टेबल स्टेट कितना होता है +3। C कितना होता है यहाँ पर 4+। C चेंजेस टू +3 बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, hence act as oxidizing agent by the process of reduction। इसका मतलब क्या लिखोगे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड इज +3, C4+ changes to +3 by the process of reduction, hence act as oxidizing agent। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, ये क्या पूछा गया है एक्टिनाइड एग्जिबिट ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड। ध्यान दो इसके देखो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या कि एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव नेचर। पहला रीजन क्या कह सकते हो भाई एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। और दूसरा कह सकते हो यहाँ पर 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। क्लियर है। तो दैट्स वाई एक्टिनाइड्स शो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब देखो सिंपल क्या है, पैराग्राफ देखो या मत देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप जानते हो, आप वही एप्रोप्रिएट रीजन लिखो, नीट एंड क्लीन, साफ साफ। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई यहाँ पर। अब ये कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्या है। अब ये देखो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये जो क्वेश्चन इनका ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ये कुछ नहीं करना भाई। देखो यहाँ पे क्या इसका पूछा गया आईपीसी नेम, ये एक मेडिसिन इसका आईपीसी नेम पूछा गया है। यहाँ क्या लिखोगे भाई 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल। चलो दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या नाम इसका 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल। हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल और क्या बेंजल्डिहाइड। ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद पहला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया अभी, फर्स्ट पार्ट पूछा गया कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड। भाई वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड कैसे बनाओगे। पहले बेंजल्डिहाइड होता है क्या भाई, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। ये और सिनेमल्डिहाइड CH+CH और ये CHO, दिस इज सिनेमल्डिहाइड है। ये हम क्या करेंगे भाई, इस देखो हमें 2 काम बढ़ाना है, हम यहाँ लिखेंगे क्या CH3CHO। इथेनॉल के साथ कराएंगे एल्डोहल कंडेंसेशन और उसको हीट कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, पहले यहाँ बन जाएगा, ऐसे बना लो यहाँ पर OH और ये क्या CH2 और ये CHO। हीट आप यहाँ पे करोगे वैसे। ठीक है। हीट करते ही क्या बन जाएगा आपका ये सिनेमल्डिहाइड बन गया। ये इसी बेंजल्डिहाइड टू सिनेमल्डिहाइड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसके बाद इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, तो मतलब देखो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में मिलने वाला है, आप जो जानते हो आपको वही लिखना है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस व्हेन 2 मोल्स ऑफ एसीटोन आर कंडेंस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ध्यान दो एसीटोन है ये, एसीटोन दिस इज एसीटोन CH3 C++O CH3 दूसरा मोल्स है, उसका अल्फा H क्या करो सेपरेट कर लीजिए। देखो इस टाइप से ये क्या बन गया आपका CH3, यहाँ कराओगे
एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट एल्कली के साथ, ये OH आपका देखो यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3C, ये बन गया आपका OH, और ये क्या है CH3, फिर CH2 और ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसको जैसे आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CO एंड CH3, ये क्या है, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड है ये। तो फाइनल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन, फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन इज मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या उसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इस बात क्या पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक एसिड इज हीटेड विद P2O5, वेरी गुड क्वेश्चन। एसिडिक एसिड देखो भाई P2O5 हमारा क्या यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, देखो ये क्या है, दिस एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर दूसरा 2 मोल्स लेके चलोगे CH3CO और ये OH, जब हीट करोगे तो कोई यहाँ से OH और ये वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड। रेजेंट क्या करोगे यहाँ पर, रेजेंट इज P2O5। क्लियर है बेटे। अब आइए नेक्स्ट। पर देखो ऐसा कि आप वही क्वेश्चन करिए बार बार, मतलब इन क्वेश्चन को आपको करना है, ये नहीं कि क्या कहते हैं कि जो है हम उसको छोड़ के आ जाएं। नेक्स्ट है नेम द रिएजेंट, पूछा गया कि बेंजोइक एसिड को बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करो, क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, बताइए भाई। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज PCl5 आल्सो। 5 कार्बोक्सिलिक एसिड डजन गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान दो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है OH है, यहाँ पर लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ कंजुगेशन होगा इस टाइप से। मीन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इन केस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देयर इज नो सच रेजोनेंस, दैट्स वाई कार्बोनिल ग्रुप विल नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटे ध्यान से करो, उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है और आराम से बिल्कुल फोल्ड करके आओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट देखो इसके बाद। अब बेटे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है सॉरी, तो यहाँ पर क्या एबी रिएक्शन किसकी है क्या कहते हैं कि एबी रिएक्शन किसकी है, ऑर्गेनिक की है। हेल होलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन बताना आपको यहाँ पर। आ जाइए क्या होता है भाई, हेल होलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन कैसे लोग, यहाँ पर देखो CH3COOH किसके प्रेजेंस में, Cl2 और रेड P4 क्या बन जाएगा, CH2Cl COH, हमने फर्दर यूज किया यहाँ पर क्या Cl2 एंड रेड P4 क्या बन जाएगा, ये CH Cl2 और COH फर्दर यूज किया यहाँ पर क्या Cl2 एंड रेड P4, यहाँ भी क्या बन जाएगा भाई CCl3 और COH। क्या रिएक्शन क्या स्टेटमेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड which have at least 1 alpha hydrogen reacts with halogen in presence of red phosphorus and form chloro derivative carboxylic acid। देखो फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या, एसिडिक एसिड, ये हमारा मोनोक्लोरिक एसिड, डाई क्लोरोसिडिक एसिड, ट्राई क्लोरोसिडिक एसिड, ये हमारा क्या होगा, दिस इज HBZ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है, आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड, यहीं ड्रा कर लेते हैं। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज बेंजोइक एसिड, पैरा मिथाइल का मतलब क्या हो गया बेटे, दिस इज पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड है। गिव सिंपल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब भाई देखो बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल में डिस्टिंग्विश करना है, देखो दिस इज बेंजोइक एसिड COOH बेंजोइक एसिड है ये, उसका फिर क्या भाई ये फिनॉल है, फिनॉल आपका हम अगर लिखेंगे FeCl3 टेस्ट, देखो FeCl3 टेस्ट ये नहीं देगा और ये देगा। फिर फिनॉल कंबाइंड विद न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 वायलेट कलर कंपाउंड इज फॉर्म विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। क्लियर है, देखो फिनॉल इटसेल्फ ए ग्रुप होता है, उसके अंदर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं होता, फिनॉल इज इटसेल्फ ए फंक्शन ग्रुप। ठीक है, तो हो गया हमारा फिनॉलिक ग्रुप का टेस्ट हो गया ये। नेक्स्ट देखिए हमें कन्वर्जन करना बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजोइक एसिड क्या भाई,
बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये क्या है? बेंजोइक एसिड है, COOH। हमें क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड बनाना है। बेंजल्डिहाइड क्या है? देखो बेंजल्डिहाइड है ये, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो इससे क्या बना लो पहले आप? बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन गया? देखो यहाँ पर COCl, बेंजोइल क्लोराइड बन गया ये। और इसको फिर क्या करोगे आप? यहाँ पर इसमें डाल दोगे PDBSO4, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस इज रोजनमून रिएक्शन। यहाँ क्या है? SOCl2 यूज़ करोगे तो बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। दूसरा है इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन क्या भाई? CH2CH3, दिस इज इथाइल बेंजीन। हमें क्या बनाना है? इसको बेंजोइक एसिड में चेंज करना है, COOH। ध्यान दो, अगर बेंजीन के ऊपर एक भी बेंजीन के साथ जो अटैच कार्बन है, मीन्स हमारा क्या, जो बेंजाइलिक कार्बन है, अगर उसके पास एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो हम यूज़ करेंगे क्या यहाँ पर? KMNO4-KOH। और क्या कर दोगे? इसका करा दोगे हाइड्रोलिसिस। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। ठीक है, डजन मैटर द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कितने कार्बन उससे लेना देना नहीं है। देखो नेक्स्ट इसके बाद फिर क्या है? गिव रीजन। अब रीजन में आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। देखो वही कहानी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। सिंपल रीजन क्या भाई? कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बट देयर इज नो सच रेजोनेंस इन कार्बोनिल ग्रुप। फिर को pK ऑफ क्लोरो एसिडिक एसिड लोअर देन। ध्यान दो, आइए नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। ये एसिडिक एसिड है CH3COOH, और हमारा क्लोरो एसिडिक एसिड है CH2Cl, और ये COOH। ध्यान दो, एसिडिक एसिड के अंदर क्या है? मिथाइल ग्रुप हमारा क्या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ क्लोरीन जो हमारा इट इज़ ग्रुप ऑफ माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो इस टाइप से अगर देखोगे एसिडिटी क्या होगा? यहाँ पर एसिडिटी क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा। एंड वी नो दैट एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। तो इसका मतलब क्या है कि pK किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। इसका pK क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, दैट्स वाई pK ऑफ क्लोरोसिडिक एसिड इज स्मॉलर देन एसिडिक एसिड। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाओगे इस टाइप से, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई। ये हमारा किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। ये ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बेटी? कैसे रिएक्शन लिखोगे यहाँ पर? अगर कोई रिएक्शन है, मान लो A गिव्स B, इट इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो हम क्या लिखेंगे? R इक्वल टू K, और ध्यान दो A पावर जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? R इक्वल टू K। इसका रेट लॉ क्या लिखोगे? माइनस DA/dt इक्वल टू K, दैट इज माइनस DA इक्वल टू KDT। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो कुछ टाइप से, तो क्या आ जाएगा? ये माइनस A इक्वल टू KT प्लस C इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, देखो इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर लेके चलेंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या भाई? लेट एट T टेंस टू 0 A टेंस टू A0। अब क्या हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ क्या लिखोगे? माइनस A0 इक्वल टू KT K इंटू 0 प्लस C। इसका मतलब क्या हो गया? C इक्वल टू कितना आ गया हमारा? C इक्वल टू माइनस A0। इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए माइनस A इक्वल टू KT माइनस A0 आ गया ये, दैट इज KT इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये KT इक्वल टू A0 माइनस A। यहाँ सब लिख सकते हो T इक्वल टू A0 माइनस A बाई K। देखो इस टाइप से आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट में दिया गया है। कितना गिवन है रेट कांस्टेंट? कि कितना दिया गया है? 6.93 इंटू 10 पावर -4। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई? हमें क्या निकालना? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 बाई K मीन्स 0.693 इंटू 10 पावर -4, दैट इज़ 10 पावर 5 आ जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे
शो दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे लिखोगे, इधर देखिए ये हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल एकदम। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, के क्या लिखोगे, जीरो के लिए टी क्या होता है भाई, टी क्या होता है आपका ए नॉट माइनस ए बाई के। देखो टी हाफ क्या होता है, टी हाफ जो होता है, टी हाफ इज ए टाइम व्हेन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, इट बिकम ए नॉट बाई 2k। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एक्सप्रेशन दैट क्या कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। अब यहाँ क्या पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज 10 टाइम ऑफ टी हाफ। आता है ये प्रूफ करते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। हम देखो टी हाफ में पता है, टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के। ठीक है, फर्स्ट हो गया। टी 99.9% देखो क्या होता है भाई 2.303 बाई के। फिर लॉग 100 बाई 0.1। 99% कंप्लीट होने का मतलब क्या, 99.9% कंप्लीशन मीन्स 0.1% बचा है। इसका मतलब अगर हम इनिशियल 100 लेके चलेंगे, फाइनल कितना बचेगा 0.1। अब देखो क्या हो जाएगा भाई 2.303 बाई के का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से अब ये हो जाएगा 2.33 बाई के हो गया, और लिखोगे फिर क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा अब लॉग 10^3 दैट इज 3 इंटू 2.303 बाई के। ये हो गया क्वेश्चन कितना हो गया ये सेकेंड। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, टी 99.9% बाई टी हाफ कितना हो जाएगा अभी 3 इंटू 2.303 बाई के। टी हाफ कितना हमारा के बाई 0.693 कैन बी रिटन एज 2.303 इंटू 0.3। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, के से के कैंसिल हो गया, कितना बचा इक्वल टू 10 बचा। मीन्स हम कह सकते हैं क्या कि टी 99.9% इक्वल टू 10 टाइम ऑफ टी हाफ। देखो ये हो गया सिंपल, हमें यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए भाई ये नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन हो सकता और हो। देखिए देखो यहाँ पर क्या बेटे, यहाँ पर फिर वही कहानी, इफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। नो नीड टू रीड पैराग्राफ, टाइम है तो पढ़ो अपने इंटरटेनमेंट के लिए। आप सिर्फ जो 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं और ट्राई करेंगे कि वो एक नंबर के 3 क्वेश्चन देंगे और एक देंगे 2 क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन लगना शुरू करिए जो आप कर रखे हो। इफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ए, आप कह रहे हैं कि R इक्वल टू के ए पावर 1 एंड बी पावर 2। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इन ए, अगर ए और बी इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, मतलब यहाँ क्या लिखा गया ये 2a, यहाँ क्या लिखा गया 2b पावर 2, क्या हो जाएगा ये, इट बिकम R1 बिकम 8R। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 8 टाइम। दूसरा क्या पूछा गया है, रेट ला इज गिवन बाई, देखो यहाँ पे हमें ऑर्डर निकालना, ऑर्डर क्या होता है भाई 2 + 1/2, क्या हो गया ये 0.5। ये कह रहे हैं कि रेट ला क्या दिया हुआ है R इक्वल टू के ए पावर 1/2 एंड बी पावर 1 बी पावर 2, तो उसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकेंड ऑर्डर देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर क्या होता है भाई, मोल पावर 1 - n लीटर पावर n - 1 और होता है पर सेकेंड। तो अगर पूछा गया सेकेंड ऑर्डर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोल पावर 1 - 2 लीटर पावर 2 - 1 और ये पर सेकेंड। इसका मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पावर -1 लीटर और ये पर सेकेंड। आप ऐसे लिख दोगे इसको। देखो नेक्स्ट इसके बाद, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके 5730 दे रखे हैं। कितने टाइम, देखो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर एंड आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैज ओनली 70%। तो कितना टाइम लगेगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ये कह रहे हैं कि किसी वुड का हाफ लाइफ दे रखे हैं, ये हाफ लाइफ कितना बेटे 5730 ईयर है दे रखे हैं हमें।
कह रहे कितने टाइम में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा 70%। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कितने टाइम में टी निकालना है, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/70। तो यहाँ से के हमारा क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ मीन्स 5730। हम के केवल यहाँ पुट कर देंगे, टी क्या बन जाएगा आपका 2.303 बाई के लॉग कितना 2.303 2.303। तो हम मिटाते हैं, पहले इसको हम यहाँ से मिटेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, दूसरा भी हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो टी कितना हो जाएगा हमारा, टी इक्वल टू देखो टी इक्वल टू 2.303 बाई के का मतलब क्या हो गया 5730 बाई देखो 0.693 को आपको कई बार बताया कि क्या लिख सकते हैं इसको 2.303 इंटू 0.3 और फिर क्या लॉग कितना लॉग 10 माइनस लॉग ऑफ 7। देखिए तो ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी इक्वल टू 5730 बाई 0.3 लॉग 7 लॉग 10 कितना होता है 1 होता है 1 माइनस 0.85। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ हो जाएगा फिर टी कितना हो जाएगा, टी चलो दूसरा बोल लेते हैं यहाँ से 5730। चलो यहाँ कर लेते हैं टी इक्वल टू 5730 बाई 0.3 इंटू 0.1। तो उसको क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, टी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 1910 ईयर्स आ जाएगा ये। तो देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं किसमें जो आपके केस बेस्ड वाले जो केस हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही आएंगे। और ये जो हमने 5-7 क्वेश्चन जो दिए हैं इन्हीं की प्रैक्टिस आप लोग बार बार कर लो, इससे एक्स्ट्रा कुछ आना नहीं है। बाकी डोंट गेट कंफ्यूज कि आप टाइम वेस्ट मत करना पैराग्राफ रीड करने में। जो आप क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना है आंसर, उसमें उसका पैराग्राफ से कोई लिंक नहीं है, दे आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना।